डॉक्टर थैंक यू साहब, थैंक यू इंदु। सो मच। थैंक डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैंने कहा, एक विम हॉफ ने एक बड़े जैसे कहा कि भी आप जो है अगर सांस रोकते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, उसके बाद अगर आप रिलीज करते हैं, तो अंतरीय कुंभक और बाहरी कुंभक जो करते हैं, तो उससे जो आप स्ट्रेस बिल्कुल 100% आपका रिलीज हो जाता है। इवन जो है जो आपको कैंसर के कोई भी वो है, अगर ऐसे सेल्स हैं, वो भी आप रिवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे पॉसिबल है? आपको ऐसा लगता है? हाँ हाँ, कुछ भी ये आजकल बहुत मोडेलिटीज आ गई हैं जी, चेंजेस, ये कुछ कुछ भी हम चेंजेस ला सकते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम ना डाउट नहीं होना चाहिए मन में। अगर ठीक है। कोई भी काम हम डाउट, सेल्फ डाउट रखेंगे तो फिर हम्म। वो, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। थोड़ा सा अगर हम क्वांटम फील्ड के हिसाब से भी थोड़ा सा, मैं एक दिन कभी वो भी लूँगी, बताऊँगी थोड़ा सा। तो वो हम ये हमारे वो अभी मैंने बोला है ना कि हमारे बिलीव्स, जो हमारे धारणाएं जो हमने बना रखी हैं, तो वो हम अगर नेगेटिव दिशा में जाते हैं तो नेचुरली वो वैसा ही इफ़ेक्ट होगा। तो ये हो सकता है बिल्कुल। बाकी डॉक्टर संगीता ज़्यादा बताएंगी इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज उनको ये, शी इज़ परफेक्ट इन दिस योग एंड प्राणायाम्स जो भी है। ऐसे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने बताया ना आपको, ये स्ट्रेस एंड और इमोशंस का रोल, उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो ये हमारी प्रेयर्स हैं, हमारे आई मीन जो मंत्र चैंटिंग हो गया, हमारी मेडिटेशन हो गई, जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम्स हो गए, ये डेफिनेटली इनका हमारे ये इस पे एपिजेनेटिक्स पे बहुत असर पड़ता है, डेफिनेटली। थैंक यू। तो अगर आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक पढ़ोगे, यू आर द प्लेसिबो, उन्होंने, कुछ लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम से ही अपने कैंसर को भगा दिया है। ये आइस बात का भी बहुत ज्यादा आजकल उसमें वो बताते हैं कि आइस बात अगर आप लेते हैं तो ये चीजें, थोड़ा उसके बारे में बताएं। क्या जी? आइस बात बताया गया ना उसमें, विम हॉफ का, उसमें आइस कि भी बात, आइस वो बात। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, कोल्ड ठीक है। शॉवर जो है हमारे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ये चीज़ें। तो ठीक पैरासिम्पथेटिक तो है ही हीलिंग, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हीलिंग और कामिंग ऑफ माइंड। तो ये सारा ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का इफेक्ट है। वो तो उसमें डेफिनेटली वो अलग, हाँ, वो भी इसी के साथ ही रिलेटेड है एक तरह से, सब कुछ हाँ जी, इंटर हाँ जी। रिलेटेड है। बॉडी तो सारे important इंटरकनेक्टेड। है। हाँ जी, हाँ, ये पैरासिम्पथेटिक, हाँ। कोल्ड बाथ से पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन होती है। थैंक यू। थैंक यू इंदु मैम। और विनोद जी, इसको जो है ना, जैसे कैंसर की सेल्स और जैसे इंदु मैम ने बताया, हाँ जी। ये जो हमारा भौतिक शरीर होता है ना, और ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि कैंसर आ गया है, लेकिन हाँ इसके जी। पीछे की जो जड़ें होती है ना, वो हाँ जी। हमारी प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में होती हैं इसकी जड़ें। तो हमें उस जड़ को पहचानना होता है कि ये जड़ कौन सी है, क्यों आया ये हम्म। कैंसर, ये हाँ जी। पहचानना होता है। जो विम होफ ने भी जो कुंभक बताया है, हाँ जी। वो कुंभक इसलिए बताया है क्योंकि जो प्राणमय शरीर है, अब जैसे हम्म। कुंभक हम लगाते हैं तो जो प्राणमय शरीर होता है ना, उसके अंदर जो हमारे ब्लूप्रिंट्स होते हैं, उसको हमें हटाना होता है। तो ये हम एक अलग से इसकी क्लास ले लेंगे, और क्लास में ठीक है। ये बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जो ब्लूप्रिंट बनता है, उसको हम्म। बार बार जब हम प्राणायाम करते हैं, कुंभक करते हैं, तो कैसे वो डिलीट होता है, ब्लूप्रिंट फिर से सही बनता है। तो ठीक है। ये एक प्राणमय कोश का ही सारा पार्ट है, जिसको वाइटल बॉडी मेडिसिन बोलते हैं, है ना। हाँ जी। तो लेकिन उसके बाद जो आज इंदु मैम का जो टॉपिक था, जो डीएनए जीन्स हैं, उसके ऊपर हमारा प्रभाव, जैसे छोटी सी बात है एग्जाम्पल, कि जैसे मैम ने कहा कि जैसे विक्टिमहुड की बात की, कि एक इंसान ना अपने अंदर ही एक अपने अंदर ही वो पाल लेता है कि भाई देखो, मैं तो ऐसे घर में जन्म ले लिया, और वो इसी उस डिप्रेशन में ही सारी जिंदगी निकाल देती है, एक लेडी या मेल फीमेल कोई भी हो। तो उसकी वजह से उसको जो गिल्ट होता है ना सारी जिंदगी, जो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या यंगहुड ट्रॉमा हो,
तो ये जो ट्रॉमाज हैं, ये ट्रॉमाज कैरी होते हैं फिर जीन्स के माध्यम से। तो अभी तो एक और नई इन्वेंशन इंदु मैम आ गई है, एक नई बुक पब्लिश हुई है, मुझे आज उसका मैं ढूंढ रही थी वो बुक कौन सी है। मतलब 4 पीढ़ियों के बाद उसको एक लड़की है उसके बारे में एक बुक पब्लिश हुई, एक डॉक्टर ने पब्लिश की है कि 4 जनरेशन के बाद उसको वो जो ट्रॉमा है सही 18 साल के बाद आया। जैसे उसकी परदादी को 18 साल तक था, 18वें साल में था, ऐसे उसको 18वें साल में वो ट्रॉमा आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो, जैसे हमारे खुद के ट्रॉमा, हम खुद का जो गिल्ट है उससे हम बाहर नहीं निकल पाते, तो हमारे वो जेनेटिक हमारे उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कुछ ऐसे प्रभाव ऑटोमेटिकली आते हैं। इवन कि आयुर्वेदा भी यही बताता है कि जो हमारी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है जो ठीक ही नहीं हो सकती, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हमारे ही खुद के अंदर प्रवृत्तियों की वजह से ही होते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज में ईगो पाल लें, हम कहें कि भाई हम ही घर के राजा हैं, हम ही घर को चलाते हैं, हम ही ऐसा करते हैं, और वो सारी जिंदगी अगर वो ईगो पनपता रहेगा तो हमारे 100% हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर जो हमारे जेनेटिक डिफेक्ट आ जाएगा। 100% क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो प्रोटीन की बात की है, जो हम अपने इंटरनली, मैं तो इस बात को ऐसे समझती हूँ कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है। पंच महाभूत में जो पृथ्वी है वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करती है, जो पृथ्वी महाभूत है। और जो जल है वो पूरी बॉडी से हमारा फिजियोलॉजिकली सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अलग अलग जगह पर देता है। और जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व, जैसे हम प्रोटीन अगर ज्यादा खा लें तो हमारा क्या बढ़ जाता है। तो मैं उसको सिर्फ कोरिलेट कर रही हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हम अगर ज्यादा दाल खा लें, ज्यादा स्पाइसेस खा लें, तो हमारा ऑटोमेटिकली यूरिया, यूरिक एसिड, एसिडिक यूरिक एसिड बढ़ जाता हमारी पूरी बॉडी में चेंज हो जाता है। है। तो अग्नि का काम क्या है? उसको स्वरूप देना, उसको पकाना, अग्नि का काम ये होता है। और जो प्रोटीन होते हैं ना वो फुल ऑफ अग्नि होते हैं, क्योंकि हम वो रिपेयर करते हैं, ग्रोथ करते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं। हमारी पूरी लाइफ में प्रोटीन का एक एक अलग इम्पेक्ट होता है पूरी पूरी लाइफ में। लेकिन अगर ज्यादा कर लें तो, उसको एक्सेस कर लें तो, सेम ऐसे ही मन के तल पे अगर क्रोध ज्यादा आ जाए तो अग्नि बढ़ जाएगी, ईगो ज्यादा आ जाए तो अग्नि बढ़ जाएगी। उसी का प्रभाव, गिल्ट ज्यादा आ जाए तो, अगर बचपन में कोई हमें बार बार पोक करता रहे कि तू लड़की है, तू लड़की है, तू लड़की है, बार बार पोक करता रहे, अगर ये भेदभाव होने लगे लड़का लड़की के, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और वही फैक्टर्स फिर हमारे जीन्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, टर्न ऑफ टर्न ऑन। ये हमारे फैक्टर्स ही होते हैं कि पता नहीं कौन से एज फैक्टर में जाके हमारे टर्न ऑन हो जाते हैं ना। और कई बार हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जो कुछ क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं और जो कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जैसे अब कैंसर ही है, टाइप 1 है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इंदु मैम ने बताया। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि हम कहीं अपनी उस स्पिरिट से, सोल से बहुत अलग चले गए, अपने मन के ही उस बवंडर में फंस गए हैं। और मन के बवंडर में फंसते फंसते हम उससे डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये बात हम सबको, ये बात तो जाननी ही पड़ेगी कि आखिर ये डिफेक्ट्स जो आ रहे हैं। अब आज जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स में डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट कितना प्रभाव डालता है हमारे शरीर के ऊपर। तो ये अगर हमारे, मान लो अब घर में हम 5 मेंबर हैं, सबका मुंह एक का उस तरफ है, एक का उस तरफ है, फोन के ऊपर बिजी हैं, तो आप बताओ एक दूसरे के ऊपर कितना बैड इफेक्ट आ रहा है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते। बाहर जाके भले ही हम दोस्तों से बात करें, बाहर जाके हम भले ही कुछ भी करें, लेकिन एक घर का एनवायरमेंटल जो एपिजेनेटिक्स है, जो सराउंडिंग का है, हमारे अंदर जीन्स हैं और हमारे चारों तरफ वो एनवायरमेंट है, एपिजेनेटिक्स है। अब वो एनवायरमेंट ही अगर अच्छा नहीं है, वो टॉक्सिक एनवायरमेंट है ना, तो वो टॉक्सिक एनवायरमेंट हमारे ही उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर कितना, कैसा इफेक्ट डालता है। तो जैसे कल का जो टॉपिक है वो हमारे इमोशन से संबंधित है कि कैसे हमारे जीन्स और हमारे एपिजेनेटिक्स
दोनों का किस प्रकार से संबंध होता है। अगर हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट भी ले सकते हैं, हमारे जहाँ पे हमारी सोसाइटी है, आज वॉर कहीं चल रही है लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट है एपिजेनेटिक्स, इसका प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो इंदु मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि 50 ट्रिलियन सेल्स हैं और जो डीएनए है वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है। इवन कि आपको याद होगा कि एनेस्थेसिया के बारे में जब हमने प्लांट्स की बात की थी, कि अगर हम टंग के नीचे एक सीड्स रखते हैं तो उसका डीएनए का सारा इंफॉर्मेशन उस सीड में जाता है ना, और उसके माध्यम से हम अपने आप को उस जो सीड हम लगाते हैं जिससे प्लांट आता है, आने वाले समय के बारे में एनेस्थेसिया ने बात की। तो डीएनए का इतना प्रभाव होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन, अब देखो कि अगर हमारे पैटर्न्स, हमारी प्रवृत्तियां, अगर हमारी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है ना, तो अगर अच्छी नहीं है तो सारी प्रवृत्तियों का जो प्रभाव है वो धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर उसका प्रभाव आता चला जाएगा, और वो धीरे धीरे हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जमा होती चली जाएगी। और वो सारी इंफॉर्मेशन जमा ऐसे नहीं होती। अब रुडोल्फ स्टीनर की को पढ़ते हैं हम, जब पढ़ते हैं तो हमारे सराउंडिंग में जो हमारा क्वांटा का फील्ड है, जो क्वांटम फील्ड है, वो सारा क्वांटम फील्ड सारा का सारा उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, जिसको हम नॉर्मली भाषा में बोल देते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड समझने के लिए और डीपर लेवल पे हमें समझ, एक अगर विचार भी आता है तो वो भी हमारी मेंटल बॉडी में स्टोर होता है। अलग अलग हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं ना, जैसे आपने कहा कि कैंसर का, तो ये जो हमारी प्राणमय कोश है उसके सॉफ्टवेयर में कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल लेवल पे वो चीजें फीड होती हैं, लेकिन जो मेंटल बॉडी है उसमें हमारी प्रवृत्तियां फीड होती है ना, हम उन चीजों को, लेकिन उससे भी ऊपर अगर है तो हमारे जो अंतर्गुण है, जो हमारी एबिलिटीज हैं, जो हमारे अंदर जो ट्रेट्स छुपे हुए हैं, जो गुण छुपे हुए हैं, हमारी आर्किटाइपल क्वालिटीज है, वो हमारे और भी सूक्ष्म तल पे छुपी हुई है। लेकिन कभी कभी हमें प्यार आता है, कभी कभी वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए किसी के लिए हमें प्यार आ जाता है, लेकिन वो हमेशा विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि हमने उसको, उस सीड को हमने उगाया ही नहीं कभी, है ना। लेकिन ईगो, ईगो 24 घंटे हमारे सिर के ऊपर बैठा रहता है, मजाल क्या कि अगर हम उसको हटा दें, तो ये इसका प्रभाव सारा का सारा हमारी बॉडी के ऊपर आता है। तो जैसे ट्विंस का एग्जाम्पल दिया कि भी ट्विंस तो एक जैसे थे, उनका तो सबका डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स, एवरीथिंग सेम है, लेकिन फिर भी दोनों ट्विंस, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है उसका प्रभाव अलग अलग होता है। तो एक साइंटिफिक वे और एक मिस्टिकल वे, दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो चीजें एक ही बनती है, एक ही तरफ है। तो साइंस और स्पिरिट दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो यही है कि हम अपने अंदर की चीजों को उसको साइंस के बेस पे भी हम समझ पाए कि डीएनए क्या करता है, हमारे जीन्स क्या करते हैं, हमारे क्रोमोसोमल चेंजेस कैसे आते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी हमारी जो मैं इंदु मैम ऐसे समझती हूँ कि जो हमारे पंचभूत हैं, पंच महाभूत हैं, उसमें जो पृथ्वी होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी कैरी करती है, और वो धीरे धीरे ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आके हमारी पूरी बॉडी में, जहाँ पे कॉन्शियसनेस लिटिल बिट लिमिट हो जाती है, और हम बार बार फिर सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे आप बता रहे थे कि सबकॉन्शियस माइंड में हम वही चीजों को बार बार रिपीटिशन चलता रहता है, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि हम सोचते तो हैं कि हम कुछ क्रिएटिव हो जाएं, लेकिन हमारा तरीका वही होता है, हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है और हम पूरे दिन भर उसी फॉर्मेट में रहते हैं। उससे फॉर्मेट से बाहर आने के लिए ये हमारी सारी प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। ओके, थैंक यू इंदु मैम। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू इंदु मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू Thank you, थैंक यू ma'am. शुक्रिया मैम, Thank you, शुक्रिया ma'am. शुक्रिया Thank you. शुक्रिया। Thank you, Dr. Indu. Very well. Thank you. welcome. Thank you. Explain किया मैम। Thank you. बहुत जानकारी मिली।